हेलो दोस्तों, भरत शाह के यूट्यूब भरत शाह ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको उस यात्रा पे ले जा रहा हूँ जो पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके ग्रुप के साथ की थी और मुझे जो रास्ते में अनुभव हुए इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। दोस्तों, खाती गांव पिंडारी ग्लेशियर मार्ग का आखिरी गांव है। उस गांव तक पहुंचने के लिए बागेश्वर से आपको पहले भराड़ी आना होता है। भराड़ी के बाद सड़क थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कर्मी के रास्ते आप खाती गांव पहुंचते हैं। खाती गांव बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ पर जब पहले समय में ट्रैक किया जाता था तो लोहारखेत से यहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लगते थे। आज सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पे गाड़ी पहुँच रही है और लोग आसानी से खाती पहुँच रहे हैं। यहाँ पर ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। साथ में स्थानीय लोगों ने भी अपने होटल और रहने की व्यवस्थाएं शुरू की हैं। इस ग्रुप की यह यात्रा खाती गांव से पहुंचने के बाद शुरू हुई पिंडारी ग्लेशियर की ओर। खाती गांव पहुंचने के लिए रास्ते में फॉरेस्ट की 2 चेक पोस्ट आती हैं। पहली चेक पोस्ट कपकोट में है, जहां पर एक रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ चेक किया जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुल्क जमा करवाया जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोबारा रीचेकिंग के लिए एक चौकी और बनाई है जो खाती गांव से पहले, दऊ से पहले एक जैखुनी नामक जगह में है और उसके बाद फिर कहीं पर्यटक खाती पहुंचते हैं। खाती में स्थानीय कल्चर देखने के बाद यात्रा की शुरुआत होती है अगले दिन। खाती से पिंडारी ग्लेशियर मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड, खासतौर से ये पिंडारी रूट पे केएमवीएन रेस्ट हाउस के पास में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था और आज तो इसमें काफ़ी पेड़ उग चुके हैं और ये नीचे पिंडर नदी है। बहुत समय पहले यहाँ पे एक मैदान हुआ करता था जिसमें पशुचारक अपने पशुओं को चराते थे और आज इस लैंडस्लाइड के ऊपर से जाना पड़ता है, काफ़ी ऊपर से, और बरसात के दिनों में वो काफ़ी कीचड़ वाला हो जाता है। आपदा में पिंडारी ग्लेशियर 2013 पे तो ये नया पुल बना है और अभी हम इस ट्रेल पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड है पिंडर रिवर के। आज मौसम बहुत साफ़ है और बहुत अच्छी धूप आई है। ये जार्थी फॉल के पास पिंडारी ट्रैक, जहाँ पे ये खूबसूरत बैम्बू यानी कि रिंगाल के छोटे छोटे पेड़ दिखलाई दे रहे हैं और नीचे बह रही है पिंडर नदी। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटन के हिसाब से उत्तराखंड में आने वाले ट्रैकर्स के लिए पिंडारी ट्रेल जन्नत से कम नहीं है। अगर आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो हमारे विचार भी सुंदर रहेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो ये बैम्बू है, इस के रिंगाल जिसे यहाँ पे लोकल भाषा में कहा जाता है, इसकी बास्केट्स बनाई जाती हैं, इसकी मैट बनती है जिसे फीना कहते हैं। दोस्तों, ये रिवर जो आपको दिखलाई दे रही है इसे पिंडर रिवर कहते हैं और इसके बगल में जो ट्रेल है ये लेफ़्ट साइड का, ये बहुत पुराना ट्रेल हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड का, जो द्वाली को पहुंचते हैं जिससे, और द्वाली पहुंचने के लिए वो छोटे से हट्स आपको दिखलाई दे रहे हैं। वो हट्स में पहुंचने के लिए एक छोटा सा ब्रिज हुआ करता था जो 2013 की आपदा में ख़त्म हो गया। देखिए, ये जो पूरा लैंडस्लाइड है एकदम राइट साइड में कफनी नदी का है। कफनी नदी पहले बहुत छोटी हुआ करती थी और बाद में 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। उस लैंडस्लाइड में कफनी रिवर में भी काफ़ी नुकसान हुआ और साथ में ये पिंडर का ब्रिज भी बहा। ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है और इसके ठीक नीचे पिंडर रिवर ये बह रही है और वो जो बगल में रिवर आ रही है वो कफनी, इन दोनों का जंक्शन ये है और ये आगे जा कर के फिर पिंडर के नाम से आगे बढ़ जाती हैं, जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। तो ये रास्ता है और द्वाली जो जगह है वो
पहले 12 किलोमीटर का ट्रैक हुआ करता था, लेकिन अभी यह ट्रैक करीबन 15-16 किलोमीटर का हो गया है। दोस्तों, अगर रास्ते की बात करें, मैंने द्वाली में रुक करके इस रास्ते का निरीक्षण किया। ये पुराना रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता था। सामने एक चट्टान है, उस चट्टान के कोने में बिल्कुल उसको काट करके बनाया गया रास्ता था, जो इस वक्त वर्तमान में बहुत ही छोटा है। अगर ये बड़ा बनाया जाएगा तो ये पुल को कनेक्ट करेगा। पुराना पुल जो कि लकड़ी का पुल बना था वो टूट चुका है और अब नए पुल के तैयार होने तक इस रास्ते तक का एक बहुत बड़ा इंतज़ार है। पिंडर नदी पे इस तरह से लकड़ी के पुल बने हैं जिन्हें क्रॉस किया जाता है, और ये सिंबल हैं ऐसी जगह में जो रास्ते को इंडिकेट करते हैं। पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए, तो वो सामने दूसरा पुल दिख रहा है, तो हमें इस तरीके से इन्हें देखते हुए ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। ये पिंडर रिवर और कफनी रिवर दोनों मिल चुकी हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये साइन है, स्टोन साइंस आप देख सकते हैं। ये ऐसे पत्थर एक के ऊपर रखने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ से रास्ता है, नहीं तो इन पत्थरों के जंगल में आपको रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप भटक सकते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा पुल है जिसे क्रॉस करके हम उस पार पहुँचते हैं। और ये सिर्फ एक पार ही नहीं है, क्योंकि जब तक मेन ब्रिज बनता नहीं है तब तक पर्यटकों को इसी तरह से गुजरना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बरसात में अचानक इसमें पानी बढ़ जाता है और ये पुल कभी भी टूट सकता है। और क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, आप देखिए पानी का फोर्स, ये यहाँ से पानी का फोर्स देखिए, रॉक्स देखिए, और इस तरह से ये पानी यहाँ पे आता है और हमें ये जो लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज है इसमें से गुजरना होता है, तो देख सकते हैं हम। और ये हम यहाँ से ब्रिज से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से क्रॉस करने के बाद फिर वही पत्थरों वाला रास्ता शुरू होता है। ये पत्थरों का रास्ता शुरू होता है और इसमें फिर हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपको कहीं कोई रास्ता दिखलाई नहीं देगा। कफनी रिवर आप देख सकते हैं, अभी ये कफनी रिवर है और द्वाली पहुंचने के लिए हमें इसे भी क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि एक ब्रिज से क्रॉस नहीं होता। और ये दूसरा लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज बना है जिसे क्रॉस करके हम द्वाली पहुंचते हैं। तो ये वो जगह है, आप कितना कठिन है इन रास्तों से गुजरना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आखिरकार ये कफनी के दूसरे ब्रिज को, लकड़ी के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं द्वाली के बिल्कुल करीब। और नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि ये पूरा पत्थरों का एक रेगिस्तान जैसा बन चुका है। इससे पहले यहाँ से एक ट्रेल जाता था कफनी के लिए, और जो कि बहुत खूबसूरत ग्लेशियर है। कफनी पिंडारी के साथ जाना जाता है, लेकिन कफनी की विशेषता ये है कि यहाँ से आप नंदाकोट माउंटेन को देख सकते हैं और ग्लेशियर को टच कर सकते हैं। अभी दुर्भाग्य है कि इन पत्थरों के रेगिस्तान में अभी कोई रास्ता बना नहीं है। और दूसरी मैं आपको बात बतला देना चाहूँगा कि सामने जो PWD का बेंगलोर जो ब्रिटिश पीरियड का बना है, आप गौर से देखिए इसको, ये बिल्कुल टूटने के कगार पे है और ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे आया है, आप देखिए इसे। और ऊपर KMVN का बंगला है जो भी खतरे की जद में है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। दोस्तों, लगभग 16 किलोमीटर की थका देने वाली यात्रा के बाद हम अपने ग्रुप के साथ द्वाली पहुंच तो गए और पूरा महसूस किया कि किस तरह का ये ट्रैक है और इसमें क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ आकर के तबीयत खुश हो गई, क्योंकि पहली बात यहाँ से दिखता है नंदा देवी ईस्ट, जो नंदा देवी से सिर्फ 500 मीटर छोटा है, यानी कि 7,400 मीटर ऊंचा माउंटेन। और सामने दिखता है एक बहुत ऊंचा पहाड़, जिसमें आपको, अगर आपके पास दूरबीन है तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा आप थोड़ा मेहनत करके थार को देख सकते हैं। यहाँ पर चट्टान में चढ़ते हुए थार आपको दिखलाई देंगे, जो पानी की तलाश में झरने तक जाते हैं। हमारे ग्रुप ने द्वाली पहुंचकर खूब आनंद किया और उसके बाद अगले दिन ट्रैक की तैयारी करनी शुरू की
क्योंकि सब ने बताया था कि इस बार काफ़ी ग्लेशियर आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो देखना न भूलिएगा अगला दिन का खूबसूरत ट्रैक।